अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, यूनिट नंबर 15 लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 15.8 किया था। आज हम शुरू करेंगे 15.9। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों को बताऊंगा बेटे कि जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, ये जो तुम्हारे पास बुक है ना, ये लास्ट ईयर जो है वो रिवाइज एडिशन आया था, ये दूसरा साल है इसका। तो प्रीवियस ईयर में हमने ये देखा कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं, 10 न्यूमेरिकल हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के हमारे पास कमेंट आए हैं कमेंट बॉक्स में, वो 15.9 को लेके आए हैं। और सारे अच्छे स्टूडेंट के हैं। हमें कैसे पता अच्छे स्टूडेंट? देखो, एक स्टूडेंट वो है जो न्यूमेरिकल को सिर्फ कैलकुलेशन देख रहा होता है कि बस आंसर उसका आ गया, कैलकुलेशन स्टेप समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। एक वो स्टूडेंट है बेटा जो कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल को समझना चाह रहा होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देख के हमें अंदाजा हुआ कि स्टूडेंट को कुछ इसके अंदर कोई क्यूरीज जनरेट होती हैं, कोई वेक्स जनरेट होती हैं। तो इस दफा मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ये सवाल सॉल्व करवाऊं तो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कराऊं, जितने भी क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर में देखा था स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे थे, उन सब के मैं आपको पहले ही जवाब दे दूंगा। उसके बावजूद बेटे आपको भी किसी भी किस्म की दिक्कत हो इस सवाल में, समझ में ना आए, कोई बात टेक्निकली समझ में ना आए, कॉन्सेप्चुअली समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। चलिए बेटे 15.9 न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है सपोर्ट में। सर बजाय तो सवाल बहुत लीनियर लग रहा है। हाँ लीनियर ये बेटा, बस कुछ चीजें क्लियर करनी है। टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 500 केल्विन, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। क्यों गिवन है, क्या इस्तेमाल होगा इसका देखेंगे। 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम, ये तो कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ, ये भी फिक्स वैल्यू है 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। अच्छा जी, मालूम क्या करना है बेटा? मालूम करना है VRMS। ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल में जो हमने VRMS किया था वो तो उससे किया था √3p/ρ, क्योंकि वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दी हुई थी ना 15.8 में। यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा रहेगा? यहाँ पे सर ये वाला रहेगा, VRMS = √3kT/m। 3 कांस्टेंट है, K भी हमें गिवन है सर, टेम्परेचर भी हमें गिवन है, बस सिर्फ मैस चाहिए। अच्छा अब इस बात को समझो, मैस किसका चाहिए? प्रोटॉन का नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का चाहिए। ठीक है ना? जो हमें मैस चाहिए बेटा वो प्रोटॉन का नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का चाहिए। और डायटोमिक गैस है बेटा, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 2 हमारे पास एटम मिलके बना रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन का मैस है इसको डबल किया जाएगा, यानी जो मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा वो 2 × मैस ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1.67 एक्सपोनेंशियल -27। तो ये आपको मैस मिल जाएगा बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 3.34 -27 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमें सवालात आए थे स्टूडेंट के कि सर ये तो हमें एटॉमिक मैस चाहिए, है ना? 2 हाइड्रोजन एटम मिलके बना रहे हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर किए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लेने चाहिए। जब आप 2 एटम्स ले रहे हैं तो उनमें सिर्फ प्रोटॉन तो नहीं है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर किए? देखिए बेटे, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में तो सिर्फ न्यूक्लियस का मास लेते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एटॉमिक मैस, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो नेग्लिजिबल होता है, वो इफेक्ट नहीं डालता, है ना? तो इसलिए जब भी हम मैस लिख रहे होते हैं कहते तो एटॉमिक मैस है, लेकिन न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो शामिल नहीं किया जाता। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मैस यहाँ पे शामिल भी कर लेना बेटे, विच इज 9.1 एक्सपोनेंशियल -31, पता है वो कितना वेटेज रखता है? 0.03%। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को शामिल भी कर लें तो 0.03% उसका इफेक्ट होता है। तो ये इतना कम है कि हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाता है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मैस यहाँ पे शामिल नहीं करते। दूसरा सवाल ये कि सर आपने प्रोटियम ही क्यों लिया? आप ड्यूटेरियम भी ले सकते थे, आप ट्राइटियम भी ले सकते थे, आपने प्रोटियम ही क्यों लिया? प्रोटियम समझते हैं ना बेटे, जिसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। फिर ड्यूटेरियम आ जाता है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है। फिर ट्राइटियम आ जाता है जिसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है। तो आपने यहाँ पे प्रोटियम ही क्यों लिया है?
यहाँ पे आप ड्यूटेरियम भी ले सकते थे, आपने ये एज्यूम किया कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोटियम है, यानी एक प्रोटॉन है। तो देखो बेटा मेरी एक बात समझना, अगर आपको मेंशन किया जाए कि ड्यूटेरियम है या ट्राइटियम है तो अलहदा बात है, वरना आपसे हाइड्रोजन अगर कहा जाए तो आप हमेशा प्रोटियम ही कंसीडर करते हैं। उसकी वजह क्या है, जितनी भी नेचुरल हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास उसमें 99.98% ऑलमोस्ट 100 हो गया ना, 99.98% हमारे पास प्रोटियम ही है जो नेचुरल हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसलिए अगर हमें हाइड्रोजन कहा जाता है तो अंडरस्टूड होता है कि हमें प्रोटियम मॉलिक्यूल ही कंसीडर करना है, जिसमें हमारे पास एक जो है वो प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन का हमने निकाल लिया, प्रोटियम मॉलिक्यूल हमने लिया, तो ये हमारे पास मैस आ गया। बाकी के भी है, टी भी है, एम नहीं था, एम भी आ गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है बेटे। कैलकुलेशन में अंडर रूट इन सब के आप वैल्यूज रख देंगे। 3 के की जो भी वैल्यू है 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर को भी रख देना बेटा 500 डिवाइडेड बाय मैस, ये वाला रखना जो मॉलिक्यूल का निकाला 3.34 एक्सपोनेंशियल -27। इन सबको बेटे सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे पास VRMS आ जाएगा 2.49 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकेंड। अब भी बेटे कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूरी तरह क्लियर ना हो तो यू आर मोर देन वेलकम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह।